हेलो बीएड थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट बीएड एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आप अपने माइक्रो लेसन प्लान्स को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। टुडे आई केम विद द सैंपल ऑफ द स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, जो कि होगा आपके सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के ऊपर। स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, ये चीज़ें मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी, ये तो मैंने वैसे ही बनाई हुई है क्योंकि मैं लूज शीट्स पे आपको पता है कि मैं कॉपी पे आपको दिखाती हूँ ताकि आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो, आपके ये जो जो मैंने कंटेंट लिखा होता है वो आपको विजिबल हो, इसीलिए मैं फाइल्स के ऊपर नहीं बनाती। तो ये तो वैसे ही मैंने लिखा हुआ है, अदरवाइज आपके लिए मैं फ्लैप्स, ये उसकी है स्किल ऑफ मेकिंग एंड प्रेजेंटिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के, आप ऐसी फ्लैप्स को आप ये ऐसी वाली फ्लैप ही बनाना जैसे ये मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। ठीक है, ठीक है जी, ऐसे वाले फ्लैप्स आप बनाओ, थोड़े बड़े बना लेना। तो ये सैम्पल जो मैंने उसका फॉर्मेट आपको समझाया था एज इट इज़ी कंप्यूटर साइंस के ऊपर, ये फॉर्मेट में लेके आई हूँ, जो कि होगा। लाइट चली गई है, नो इशू, विजिबिलिटी है अभी भी, कोई बात नहीं, करते हैं हम अपना काम। सो दो फ्रेम बनाओगे आप, दोनों फ्रेम्स में क्या होगा, पीपल टीचर्स एक्टिविटी एंड पीपल्स एक्टिविटी फ्रेम आपके बनेंगे। दो फ्रेम होंगे, एक टीचर की एक्टिविटी का होगा, एक स्टूडेंट्स की एक्टिविटी का होगा। टीचर की एक्टिविटी में इस स्किल से रिलेटेड, लाइक इस स्किल का अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो यहाँ पे आप फर्स्ट कॉलम में क्वेश्चंस फ्रेम करोगे और ये वाले कॉलम में आप उसके आंसर्स फ्रेम आउट करोगे। ठीक है जी। तो व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने लॉजिकल फ्लो में इस स्किल को डेवलप करना होता है, इस स्किल को प्रेजेंट करना होता है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड फ्रॉम जो है सिंपल लेवल टू हायर लेवल। आपने लाइक स्किल के क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो हायर लेवल टू सॉरी लोअर लेवल टू हायर लेवल होगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर, उसका मीनिंग आप लिखोगे। मैं आपको बार बार कहती हूँ, यहाँ जो आपने मटेरियल लिखा होगा या आप लिखते हो वो प्लीज वेरीफाई करके लिखा करो। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जो भी टाइप सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड बच्चे यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स दे देंगे। आपने लिखना है एक्सपेक्टेड, आपने जो एक्यूरेट है वही लिखोगे आप। बच्चे आपको अगर आधा अधूरा आंसर दे रहे हैं या थोड़ा लाइक टू द पॉइंट तो हम नहीं कह सकते, बच्चे अपनी लैंग्वेज में आंसर देंगे। तो अगर आपको लगता है कि बच्चों के पास इसका क्लियर आंसर नहीं है, दे आर अनएबल टू डिफाइन द क्लियर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग एनी लाइक कॉन्सेप्ट, तो आप खुद उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपने बच्चों से आंसर लेने होते हैं, आप खुद भी उस क्वेश्चन को डिटेल में बच्चों को बता सकते हो जो भी आपने पूछा होता है। कई बार बच्चों को एक आधा कॉन्सेप्ट रह भी जाता है पूछने वाला, तो आप उनको क्लियर कर सकते हो। थोड़ा बहुत आंसर बच्चे दे रहे हैं, थोड़ा बहुत आप उसको फिक्स कर दो। ठीक है जी। नाउ गिव सम एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए लॉजिकल फ्लो हमने कैसे किया, पहले हमने सॉफ्टवेयर की, हमने उसका कॉन्सेप्ट किया, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट के बाद हमने क्या किया, हमने कॉन्सेप्ट के बाद उसका, वेट कीजिए, हाँ, हमने कॉन्सेप्ट के बाद उसका क्या कर लिया, उसकी आई थिंक टाइप्स की थी, हाँ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर किया था। फिर उसके बाद हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ लिया और सिस्टम सॉफ्टवेयर की हमने एग्जांपल्स पूछी। फिर उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा हमने बच्चों से कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, बच्चे उसका रिस्पॉन्स दे देंगे। फिर उसके बाद हमने उसकी एग्जांपल्स मांगी बच्चों से कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बच्चों ने उसकी भी एग्जांपल्स दे दी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑफिस टूल्स, अब आप बच्चों से पूछोगे कि ऑफिस टूल्स क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने अपने टॉपिक तक आना ना, आपने अपने टॉपिक तक आना है, तो आपने बच्चों को प्रीवियस नॉलेज जो है उनकी चेक करनी है बिफोर इंट्रोड्यूसिंग योर न्यू टॉपिक। जैसे कि आपको पता है कि इस स्किल में हम क्या करते हैं, इस स्किल में हम आपको सिखाते हैं कि आपने नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कैसे करना होता है, और आपने नया टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने से पहले आपने बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करनी होती है। मतलब अपने जो आपने लास्ट लेक्चर जो बच्चों का लिया था, आपने जो वहाँ पढ़ाया था उसके ऊपर आप क्या करते हो, क्वेश्चंस फ्रेम करते हो, और उसके बाद आप लाइक स्टेप बाय स्टेप आप अपने न्यू टॉपिक की तरफ जो है बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करते हो, बच्चों को रेडी करते हो और बच्चों की क्यूरियोसिटी डेवलप करते हो टू लर्न समथिंग न्यू। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑफिस टूल्स, जैसे कि हमारा टॉपिक क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, टॉपिक है हमारा ऑनलाइन ऑफिस टूल्स। तो पहले बच्चों को पूछो कि ऑफिस टूल्स क्या होते हैं, बच्चे बता देंगे कि ऑफिस टूल्स क्या होते हैं।
देन एनलिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफिस टूल्स, बच्चे बता देंगे आपको कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफिस टूल कौन कौन से होते हैं। वर्ड प्रोसेसर है, पावर पॉइंट है, स्प्रेडशीट है, डाटाबेस है। ठीक है जी। आपने वेरीफाई करके बुक से, नेट से आपने आंसर्स इससे रिलेटेड आपने लिख लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्प्रेडशीट, बच्चे बताएंगे स्प्रेडशीट क्या होती है। लाइक आपने अब इन जो उनका आंसर था ना, उन्हीं आंसर्स में से जो भी उन्होंने बच्चों ने ऑफिस टूल्स बताए थे, उन ऑफिस टूल्स को भी आप फर्दर लाइक बच्चों से उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछोगे। ठीक है जी। इन डेप्थ जाओगे आप अब ऑफिस टूल्स के बारे में। नाउ एक्सप्लेन, स्प्रेडशीट के बारे में आपने पूछ लिया, एक्सप्लेन द टर्म वर्ड प्रोसेसर, फिर आप पूछोगे बच्चों से कि राजे वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा डिफाइन मल्टीमीडिया टूल्स, बच्चे बताएंगे मल्टीमीडिया टूल्स क्या होते हैं। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन होगा व्हाट आर ऑनलाइन ऑफिस टूल्स। तो जैसे ये व्हाट आर ऑनलाइन ऑफिस टूल्स, बच्चों के पास इसका आंसर नहीं होगा। अगर किसी के पास इसका आंसर होगा भी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर किसी बच्चे के पास इसका आंसर हुआ तो आपने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर लेनी है। आपने सिचुएशन को टैकल करना है। आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना कि यहाँ पे तो मेरे को बच्चों का नो रिस्पॉन्स चाहिए था, नो रिस्पॉन्स होता तो मैं अपने टॉपिक को अनाउंस करती। अब बिना नो रिस्पॉन्स लिए भी, बिना बच्चों के आंसर आप लाइक आंसर से भी अगर बच्चे आपको थोड़ा बहुत बता रहे हैं आपके टॉपिक के बारे में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्टिल आपने वहां पे सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है। यस स्टूडेंट, आई नो यू आर हैविंग बिट नॉलेज अबाउट ऑनलाइन ऑफिस टूल्स, बट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस टॉपिक इन डिटेल। ठीक है जी, बस ऐसी आपकी स्टेटमेंट होगी। ओके, सो यहाँ पे आपका खत्म हो गया। यहाँ पे फ्रेम आपने अपना बंद कर देना है। फिर आपका आ जाएगा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। ये हेडिंग आप दोगे और टॉपिक को अनाउंस करोगे। आफ्टर फाइंडिंग स्टूडेंट्स आर अनेबल टू आंसर द लास्ट क्वेश्चन, पीटी विल अनाउंस द टॉपिक बाय सेइंग दैट वेल स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द टॉपिक ऑफिस टूल्स इन डिटेल। बस यही आपने लिखना है। ठीक है जी। अब आपने इसको फाइल में कैसे लिखना है बताया हुआ पहले मैंने। ये देखिए, ऐसे आप फ्लैप बनाओगे, पर्टिकुलर्स फिल करोगे, अपने सब्जेक्ट एंड टॉपिक से रिलेटेड जो भी हैं, फ्रेम बन जाएंगे सीरियल नंबर का, पीपल टीचर्स एक्टिविटी का, पीपल्स एक्टिविटी का। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे आपके आंसर्स आएंगे। नो रिस्पॉन्स के बाद आपकी अनाउंसमेंट आएगी, और अनाउंसमेंट के बाद आपने नीचे कंपोनेंट्स ऑब्जर्वेशन शेड्यूल आपने बना लेना है। उसके अंदर आपने ये कंपोनेंट्स लिखने हैं, और यह आपकी रेटिंग होगी जो 0 to 6 जाएगी, ये 1 to 7 नहीं जाएगी, क्योंकि हमने अनडिजायरेबल बिहेवियर आपके 0 0 देने होते हैं। जब तक आपका यहाँ पे 0 नहीं आता, इट मीन्स कि आप अभी उस स्किल ये आपको अच्छे से आई नहीं है। जब आप उसमें स्किलफुल हो जाते हो, आप इस स्किल की पूरी टेक्निक सीख जाते हो। स्किल की टेक्निक्स क्या है, इस स्किल का जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने अपना टॉपिक जो है वो इतनी किस तरीके से अनाउंस करना है ताकि बच्चों के अंदर आप क्यूरियोसिटी डेवलप कर सको, बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट कर सको टू लर्न समथिंग न्यू। सो इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।